नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल हल्क का 15th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इमॉर्टल हल्क के पिछले इशू में आपने देखा कि हल्क ग्रीन डोर से निपटने के बाद पुनः बेटी के पास आ गया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि बुरबैन उस पर ध्यान रखे हुए था और वो बैनर को मारने के चक्कर में गलती से बेटी को शूट कर देता है, जिसके कारण हल्क गुस्से में आकर बुरबैन को मारने जाता है। लेकिन इस चक्कर में हल्क के सर में गोली लग जाती है और बड़ा सा छेद हो जाता है। तभी वहां डॉक्टर सैमसन की एंट्री होती है जो हल्क को शांत करने लगता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डॉक्टर सैमसन को देखते हैं जो अपनी कहानी बता रहा था कि वो जीवित कैसे बच गया। तभी सैमसन कहता है कि मरना आसान था, एक परफेक्ट मूवमेंट, लेकिन मोडॉक और लीडर ने मेरी पर्सनालिटी अलग कर दी जिसके कारण मेरे अंदर के डार्केस्ट इम्पल्स बाहर आ गए। उनके कंट्रोल में मैंने बहुत से खून किए और अंत में मैं हीरो बन गया और फिर मैंने अपनी जान दे दी ताकि ये दुनिया बच जाए। मुझे उस समय लगा कि मरना एकमात्र सॉल्यूशन है, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था और वो ये था कि अचानक से ग्रीन डोर खुल गया और मैं पुनः एक बार जीवित हो गया। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन डोर के खुलने के कारण हल्क की तरह डॉक्टर सैमसन भी जीवित हो गया है और वो अपनी कवर तोड़ते हुए बाहर आता है और बाहर खड़े एक आदमी से कहता है, क्या तुम्हारे पास फोन है, क्योंकि मुझे कॉल करना है। फिर आगे सैमसन कहता है, मैं जीवित हो गया था, लेकिन कैसे हुआ ये शील्ड जानना चाहता था। हमें लगा कि इसके पीछे लीडर होगा, पर जब टेस्ट किए तब पता चला कि मैं तो लीडर ने जो किया था उससे आज़ाद हो गया हूँ। इस बात से मुझे खुशी हुई, पर अब भी नहीं जान पाया था कि मैं जीवित कैसे हुआ। तभी हम सैमसन को देखते हैं जो फ्यूरी के पास आता है। तभी आगे सैमसन कहता है, मैं जीवित क्यों हूँ ये मुझे सता रहा था और इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। हालांकि शील्ड, टोनी, कैरल और बकी को ये बात पता थी, लेकिन मैंने बाकी को नहीं बताई, जैसे कि रिक, बेटी और ब्रूस। एमेडिस ने ब्रूस से उसकी गैमा एनर्जी सोख ली थी, पर इससे ब्रूस ठीक नहीं हुआ था। इसके बारे में ब्रूस बहुत बदल चुका था, उसके अंदर कुछ तो चल रहा था। लेकिन फिर मैंने एक दिन न्यूज़ पर देखा कि हॉकाई ने ब्रूस को मार डाला है, तो मैं ये बात जानकर हैरान रह गया। उसके बाद हम बेटी को देखते हैं जो किसी की कवर के सामने खड़ी थी, लेकिन तभी वहाँ सैमसन आता है और बेटी को बुलाता है। ये देखकर बेटी डर जाती है और सैमसन से कहती है, सैमसन तुम जीवित हो, क्या ये मोडॉक की नई ट्रिक है? जिस पर सैमसन कहता है, नहीं ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं पुनः जीवित हो चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि बेटी जिस कवर के सामने खड़ी थी वो कवर रिक की थी। फिर उसके बाद सैमसन कहता है, जब मुझे पता चला कि हल्क वापस आ गया है तो मैं चुप नहीं बैठ सका, मैं सच क्या है ये पता करने निकला। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम हल्क को देखते हैं जो सैमसन के सामने खड़ा था और तब हल्क सैमसन पे हमला कर देता है। लेकिन सैमसन हल्क के हमले से बचते हुए हल्क से कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग तक पहुंचना चाहता हूँ, पर उसके लिए तुम्हारे दिमाग को फिर से बनना होगा। यह हमलावर ने तुम्हारे सर पे वार किया है जिसके कारण तुम्हें याद नहीं आ रहा है। ये कहते हम बुरबैन को देखते हैं जो वहां से भाग रहा था। या हल्क फिर से सैमसन पे हमला करता है और टूटे फूटे शब्द कहने लगता है, लेकिन सैमसन उसके वार से बचते हुए कहता है, तुम स्मैश कहना चाहते हो हल्क, क्या तुम्हें याद है तुम हल्क हो? लेकिन तभी हल्क सैमसन का हाथ पकड़ लेता है और उसे उठाकर जोरदार धरती में मारता है और कहता है, स्मैश। ये कहते हल्क सैमसन के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और फिर से कहता है, हल्क स्मैश। ये कहते हल्क पुनः सैमसन को मारने जाता है, लेकिन इस बार सैमसन हल्क का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं सैमसन हूँ, तुम्हारा थेरेपिस्ट। ये सुनते ही हल्क रुक जाता है। तभी सैमसन हल्क से कहता है, अच्छा वो तुम्हें याद आ गया, तो अब याद करो हम बेटी के घर पे है, तो बेटी कहाँ पे है? ये सुनते ही हल्क सैमसन को छोड़ता है और कहता है, बेटी प्लास्टिक मैन ने उसे मार डाला, हल्क को जाना होगा। तभी सैमसन हल्क को रोकता है और कहता है, हल्क मुझे बताओ क्या हुआ था? ये सुनते ही हल्क मुड़ता है और सैमसन से कहता है, उसे गोली लगी थी, वो भी सर में, उस साइबोर्ग इंसान ने उसे मार डाला। अब पता चला क्या हुआ था? ये सुनते ही सैमसन कहता है, क्या बेटी मर चुकी है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते हैं सैमसन और हल्क बेटी के घर में आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर बेटी की लाश नहीं थी, बस उसका खून गिरा हुआ था। तभी सैमसन उस खून को देखता है और कहता है, बेटी मरी नहीं है,
जिस पर हल्क कहता है कि मुझे लगता है वो यहाँ से गई है। ये कहते ही सैमसन और हल्क देखते हैं कि पास की दीवार टूटी हुई थी। तभी सैमसन हल्क से पूछता है, तुम्हारा बैनर से रिश्ता कैसा है? जिस पर हल्क कहता है, हम एक दूसरे से सीधा बात नहीं करते। तुम्हें पता है बैनर की लाइफ कितनी क्रेजी है, और जब तुम गए तो उसकी लाइफ और वर्स हो गई। किसी ने देखा नहीं, पर वो अंदर से टूट चुका था और इसलिए वो मरना चाहता था, पर उसे कुछ नहीं हुआ। हाइड्रा वालों ने एक हल्क को बाहर निकाला जो बहुत ही गुस्सेल था, पर अब उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो बंद हो गया है और उसे मैंने ऐसी जगह बंद कर दिया है कि वो वहां से बाहर नहीं सकता, और ये मैंने तब किया जब मैं बाहर आया। तभी सैमसन हल्क से पूछता है, तुम वो कौन से हल्क हो? जिस पर हल्क कहता है, ब्रूस को डैड चाहिए था या फिर उसके जैसा कुछ, इसलिए हमने तय किया कि मैं सिर्फ रात में बाहर आऊंगा और दिन में वो रहेगा। बस अगर किसी ने दिन में उसे परेशान किया तो फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। तभी सैमसन कहता है, ब्रूस ने एक बार कहा था कि उसके अंदर डेविल हल्क है, एक डिमोनिक सैटेनिक पर्सनालिटी जिसे कैद करके रखा गया है। उस शख्स से बैनर बहुत डरता है क्योंकि वो सच में दुनिया का अंत है। लेकिन तभी हल्क सैमसन को रोकता है और कहता है, बहुत हो गया, अब मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद हल्क और सैमसन एक सिमेट्री में आते हैं, जहां आते ही सैमसन हल्क से कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि बेटी यहाँ आई होगी? जिस पर हल्क कहता है, किसने कहा? हम बेटी को ढूंढने आए हैं, हम तो किसी और को ढूंढने आए हैं। जिस पर सैमसन कहता है, कौन है वो? तभी हल्क सैमसन के साथ अंदर आता है और कहता है, बैनर ने तुम्हें मरते हुए देखा है, पर तुम अब यहाँ हो, तो इस क्लब में तुम्हारा स्वागत है सैमसन, ठीक बेटी की तरह। और यहाँ पे तुम अकेले नहीं हो, जो वापस आए हो ये भी वापस आ गया है। ये कहते हल्क सैमसन को किसी की कब्र दिखाता है, जिसे देखकर सैमसन शॉक रह गया था। और तब हम देखते हैं कि हल्क और सैमसन जिस कब्र को देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि रिक जोन्स की थी, जो कब्र अब खाली पड़ी है।